जय बीजेपी, जय कट्टर हिंदू, जय सांप्रदायिक तनाव, जय भारत में गहराई युद्ध की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आप बोलोगे कि ऐसा कैसे बोल रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा कि भारत में गहराई युद्ध नहीं है। मणिपुर, बंगाल, यूपी, बिहार, हर जगह हालात ऐसे ही हैं, लेकिन हम इनसे इनकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी सरकार कुछ भी कहे, जैसा बंगाल में हो रहा है। अभी एक वीडियो ट्विटर पर बात करें हम लोग झूठ नहीं बोलेगा, हम झूठ नहीं बोलेगा। आपका बच्चा है ट्रेंड कर रहा है, शायद आपने देखा होगा। बीजेपी का एक गुंडा नेता, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसके जो हालात हैं, शुभेंद्र अधिकारी का नाम है उसका। बंगाल की जनता ने उसे कहा था कि हम आपको वोट दे देंगे, कोई बात नहीं, आप यहां से चले जाइए। लेकिन शुभेंद्र अधिकारी का घमंड और फिर मोहर है लगी उस पर बीजेपी की, वो इतनी आसानी से मानने वाला कहाँ था, नहीं गया। अपने गुंडे जनता को पिटवाने के लिए भेजे, जनता से बोला इनको मारो, वो अपने गुंडों से बोला जनता को मारो और वोट लो इनसे। शायद ऐसा हुआ होगा, मैंने तो वहां देखा नहीं। लेकिन फिर बंगाल की जनता ने दोबारा उससे, शुभेंद्र अधिकारी से प्रार्थना करी कि महोदय, माननीय नेता, आप बीजेपी के बहुत अच्छे संस्कारी नेता हैं, आप चले जाइए, हम बीजेपी को वोट दे देंगे। मगर ना जी, मैं भूपेंद्र अधिकारी हूं और बीजेपी का हूं। तो फिर बंगाल की जनता ने उसे कच्चे रास्तों पर दौड़ा दिया। सड़क भी नहीं थी वहां पे जहां पे उसको दौड़ाया। खैर, बात आई गई हो गई। उसके बाद जैसा कि बीजेपी का अपना एक एजेंडा रहा है
कि जनता का दमन करो, सत्ता पर राज करो। हर राज्य में आग लगाओ, घी डालो, जनता को पुलिस की लाठी गोलियां इनसे मार खिलाओ और वोट पाओ। अब बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, मतदान हुआ है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की दौड़ने वाली वीडियो को देखते हुए वहां पे सेना भेज दी जनता को पिटवाने और मरवाने के लिए। अरे भाई, भारत लोकतंत्र देश है, यहां मतदान होता है, पहले भी होता आया है। 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि जनता का दमन शुरू करवा दिया? सेना का काम सीमा पे रक्षा करना है, लेकिन जिस सेना का सेनापति बीजेपी का तड़ीपार हो, जो पहले था, अब तो खैर कोर्ट ने उसको तड़ीपार की छूट दे दी कि वो तड़ीपार नहीं है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये कोर्ट के थे कि उसको तड़ीपार कर दिया था। तो जिस सेना का सेनापति नफरत फैलाने वाला हो, वहां सेना, उस देश की सेना जनता का दमन करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बंगाल में ऐसा देखा जा रहा है कि सैनिक आम जनता को किस तरह डंडे लाठियों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। ये भारतीय सेना के लिए गौरव की बात नहीं है कि वो एक नेता के कहने पे आम जनता का दमन करे, उसे कुचले, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीने। ये बहुत ही गंभीर विषय है। माना कि आम जनता डरती है, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार का पालन पोषण, रहन सहन कैसे हो, वो यहीं तक सोचती है। उसे सत्ता के लालची लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सत्ता के शिकारी सत्ता को हासिल करने के लिए जनता का शिकार कैसे किया जाए, ये अच्छी तरह जानते हैं। बंगाल में तख्ता पलट करने के लिए बीजेपी हर हथकंडे अपना रही है, लेकिन भारतीय सेना जो कर रही है वो बहुत ही खतरनाक है। जब भारत में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय भी सेना ने इतनी निर्दयी कार्रवाई कभी नहीं की थी। और ये तो लोकतांत्रिक का मतदान है, यहां तो वोट का अधिकार सबको है। लेकिन अब तो देश में कोई अघोषित इमरजेंसी है, लिखित नहीं। इसके बावजूद भारतीय सेना बीजेपी के साथ मिलकर जो जनता का उत्पीड़न कर रही है, वो न केवल भारत के लिए बल्कि भारत को शर्मनाक करने के लिए हर दुनिया में एक गलत सोच दे रहा है। जय भारत, जय बीजेपी, जय कट्टर हिंदुओं।